तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 डेटाबेस। डियर स्टूडेंट्स, यू माइट हैव हर्ड अबाउट डिफरेंट competitions like Cyber Olympiad, IT, Talent Search, Educo IT, Quiz, Little Champs and different competitive exams like IIT, JEE, NTSE, NDA exams in which thousands of students appear from all over the country। आपने ज़रूर इस तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम्स का नाम सुने होंगे, जैसे साइबर ओलंपियाड हो गया, IT टैलेंट सर्च, एडको IT, क्विज, लिटिल चैम्प्स, या फिर एग्ज़ाम्स जैसे IIT, JEE, NTSE, NDA। तो ये पूरे देश में कंडक्ट होते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स में भाग लेते हैं। Just think about the overall mechanism of storing the data and records by separating so many fields that are based on gender, category, state of so many students। ज़रा सोचिए कितने सारे बच्चों का इस डाटा स्टोर करने में कितनी तकलीफ होती होगी, क्योंकि सब अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, जेंडर के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, मेल फीमेल को अलग रखना पड़ता है, कैटेगरी वाइज उसको अटेंड करना पड़ता है, स्टेट वाइज करना पड़ता है। तो इसको अगर हम लोग मैनुअली काम करें तो कितना समय लगेगा? एक दिन, एक हफ्ता या एक साल? अगर इसको हम लोग मैनुअली करते भी हैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ करना नामुमकिन है, क्योंकि इतना बड़ा डाटास को अगर हम लोग हैंडल करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पर गलती होगी। तो ऐसे कामों को आसान बनाने के लिए, एक्यूरेटली करने के लिए, क्विकली करने के लिए हम लोग डाटाबेस पैकेज का हेल्प लेते हैं। तो डाटाबेस पैकेज क्या है? ए डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन विच फैक्ट्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड एंड स्टोर्ड। एक डाटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग प्रॉपरली स्टोर करते हैं एंड अरेंज करते हैं। इट enables टू प्रोवाइड मल्टीपल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इससे क्या होता है? तरह तरह के इंफॉर्मेशंस को हम लोग प्रोवाइड पा सकते हैं और रिक्वायर्ड जब जब जरूरत होगा हम इसे ला सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। तो हर एक डाटा, चाहे वो एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट रिकॉर्ड पे स्टूडेंट का नाम हो गया, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये सारे चीज़ को डिफरेंट फील्ड्स कहा जाता है। तो फील्ड क्या है? फील्ड कैन बी कॉल्ड एज द हेडिंग ऑफ द डाटा। डाटा का जो हेडिंग उससे हम लोग फील्ड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन, ये सब क्या है? फील्ड्स हैं। एंड उसमें जो डाटा डाला गया जैसे अंकित, कुणाल, काव्य, ये सब नाम है, तो ये रिकॉर्ड्स हैं। तो टेबल जो है रिकॉर्ड्स यानी कि रो एंड फील्ड कॉलम, इन्हीं से बनता है, इन्फॉर्मेशन को इसी में स्टोर करता है। प्रिसाइजली ए डाटाबेस इज मेड अप ऑफ इट्स बेसिक यूनिट कॉल्ड टेबल। तो अगर हम लोग और अच्छे से कहें तो डाटाबेस जो है वो टेबल से मिलकर बना होता है। और टेबल किससे मिलकर बना होता है? फील्ड्स एंड रिकॉर्ड से। ए फील्ड रिप्रेजेंट ए सिंगल डाटा टाइप, ऑल द फील्ड्स रिलेवेंट टू वन एंटिटी आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड। एक ही फील्ड में आने वाले सारे एंटिटीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में टेबल में नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, ये सब डिफरेंट फील्ड्स हैं एंड जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो रिकॉर्ड है। अब है ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS। A database management system is a tool for managing and manipulating information of a database, that is the system that handles the task of creating and maintaining database and generating reports is known as database management system। DBMS भी इसको हम लोग कहते हैं। तो DBMS क्या है? एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो उसे हम लोग कहेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका मेन फंक्शंस क्या है? पहला है क्रिएटिंग डाटाबेस, आप डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स, एडिंग रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड्स, स्टोरिंग रिकॉर्ड, डिस्प्ले कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं जब जरूरत पड़े। जनरेटिंग रिपोर्ट्स, फिर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं एंड उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। A DBMS is a software package that enables to set up a database management system. It helps to store a collection of data in an organized way in one or more related tables। कुछ एग्जाम्पल्स है DBMS पैकेज का, जैसे MS Access, MS SQL, MySQL, OpenOffice Base, etc। तो DBMS क्या आपको समझ में आ गया है? अब है फीचर्स ऑफ DBMS। आखिर इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो DBMS इंश्योर्स डाटा सिक्योरिटी, ये आपके डाटा को सिक्योर रखना है। दूसरा, DBMS फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ डाटा अमंग डिफरेंट डाटाबेसेस। अलग अलग डाटाबेसेस में हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। DBMS कंट्रोल्स डाटा इनकन्सिस्टेंसी टू ए लार्ज एक्सटेंट। डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी डाटा पे एक जगह पर चेंजेस करते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हर एक जगह पर होगा जहाँ जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन होता है। DBMS रिड्यूसेस द डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है?
कि कभी कभी सेम डाटा अलग अलग जगह पर डुप्लीकेट ग्रुप में हो जाता है, तो उसको भी ये रिड्यूस करता है, कम करता है। फिर है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो डाटाबेस को समझने से पहले उससे जुड़े हुए सारे टर्म्स को हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहला है फील्ड नेम। A field name is the identifier of a field as it contains the data that is to be stored in that field. Field name क्या है? एक फील्ड को पहचानने के लिए एक नाम दिया जाता है जिससे कि उसी तरह का डाटा उसमें डाले जा सकें। इसमें नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे पीरियड, एक्सक्लेमेशन, सिंगल अपस्ट्रॉपी, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सब हो सकते हैं। एक पार्टिकुलर ट्रेंड दिखाता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप अगर नाम फील्ड देते हैं, मतलब नेम, एज, तो नेम वाले में सारे नाम डालेंगे आप, एज वाले में उनकी उम्र डालेंगे। तो कॉलम का जो नाम होता है उसी को हम लोग फील्ड नेम कहते हैं। फिर है फील्ड टाइप। अब आप नाम दिए हैं तो ऑब्वियसली उसको अल्फ़ाबेटिकल में लिखेंगे ना। सपोज स्टूडेंट्स का नेम देना है तो आपको अल्फ़ाबेटिकल में लिखना है तो उसको अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे। अगर उसका एज लिखना तो नंबर्स में लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो नंबर में या फिर डेट में लिखेंगे। तो ये सब जो डाटा टाइप होता है उसको जो ये करते हैं उसी को हम बोलते हैं फील्ड टाइप। फिर है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है? फील्ड प्रॉपर्टीज सिग्निफाई द बिहेवियर ऑफ द फील्ड। फील्ड कैसे बिहेव करेगा उसको सिग्निफाई करता है, इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। फिर क्वेरीज है। क्वेरीज आर द फॉर्मेट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड स्टोर्ड इन ए टेबल। फिर फॉर्म्स है। फॉर्म्स आर द लेआउट फॉर द एंट्री ऑफ डाटा। दे आर यूज्ड एज फॉर्मेट टू लेट द ऑपरेटर फीड और इनपुट डाटा फॉर क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। फिर रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आर यूज टू गेट और प्रिंट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस में जो भी आप डाटा डालते हैं उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट होता है, तो उसी को वो किस पे डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन फाउंड इन टेबल्स। फिर है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज द नेम ऑफ ए फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड इन अ टेबल। देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की इन द टेबल। टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है जिसे आप जब चाहें सेट कर सकते हैं। फिर है डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप क्या है? वो डिपेंड करता है कि किस तरह का वैल्यू आप डाल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट डालना है ABC, A से लेकर Z तक कुछ भी डालना है तो उसको हम लोग कहेंगे टेक्स्ट। इसमें नंबर्स आप नहीं डाल सकते हैं, कैलकुलेशंस नहीं हो सकते हैं। उसके बाद है न्यूमेरिक। इसमें जो है 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट या कोई भी कॉम्बिनेशन को हम लोग डाल सकते हैं जिसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। डेट एंड टाइम। डेट टाइम में क्या होता है कि आपको अगर मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ डालना है या फिर टाइम डालना है तो उसमें आप डेट और टाइम का डाल सकते हैं। ऑटो नंबर। ए फील्ड ऑफ द डाटा टाइप ऑटोमेटिकली गेट्स द वैल्यू। जैसे सीरियल नंबर वगैरह होगा तो एक के बाद एक जुड़ता जाता है। जैसे नया रिकॉर्ड डालेंगे वो अपने आप नंबर ले लेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे ऑटो नंबर। फिर है यस नो। यस और नो जो फील्ड है ये ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ को लेता है, इसको हम लोग बूलियन डाटा टाइप भी कहते हैं। तो स्टेप्स फॉर वर्किंग विथ एक्सेस। देखिए एक्सेस में हम लोग कैसे काम करेंगे। देयर आर मेनी डाटाबेस पैकेजेस, लेकिन इस बुक में हम लोग जो है DBMS पैकेज का ओपन ऑफिस बेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओपन ऑफिस बेस। तो यहाँ पर पहले एक्सेस के बारे में बता दिया जाता है, MS एक्सेस को कैसे हैंडल करना है। तो पहले एक्सेस खोलेंगे, क्रिएट डाटाबेस करेंगे, फिर क्रिएट टेबल्स जिसमें आपका फील्ड नेम, डाटा टाइप, प्राइमरी की सब देंगे, फिर रिकॉर्ड्स को एंटर करेंगे, फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद जनरेट रिपोर्ट्स। अब है डाटाबेस पैकेज ऑन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में डाटाबेस पैकेज को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हम लोग जो है बेसिकली ओपन ऑफिस बेस के बारे में फोकस कर रहे हैं। तो डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑफ बेस। बेस का जो आइकन आपको कंप्यूटर पे दिखेगा डेस्कटॉप पे, उस पर आपको डबल क्लिक करना है। तो जब खुलेगा तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो वहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन क्रिएट ए न्यू डाटाबेस, तो आपको उसमें क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है उसको एंड फिनिश करना है। सेव एज विंडो ओपन विद प्रॉम्प्ट टू सेव द डाटाबेस विद द नेम। जैसे सेव एज विंडो खुलेगा आप उसमें अपना नाम डाल दीजिए डाटाबेस का एंड उसके बाद सेव कर देंगे। तो न्यू डाटाबेस का विंडो कुछ इस तरह दिखेगा जैसा कि दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। सबसे ऊपर में टाइटल बार है, फिर उसके नीचे मेनू बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार, और यहाँ पर जो है टास्क पेन विंडो है, इधर टास्क पेन डिस्क्रिप्शन विंडो है, फिर टेबल विंडो, टेबल डिस्क्रिप्शन विंडो, स्टेटस बार सबसे नीचे में है। तो ये स्क्रीन समझ में आ गया आपको? ये है न्यू डाटाबेस का पहला स्क्रीन। फिर है MS एक्सेस का भी स्क्रीन दिख रहा है कुछ इस तरह से।
इफ़ डबल क्लिक ऑन द एक्सेस 2010 तो वहाँ पर आपको इस तरह से क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। इसमें भी कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार, इट कंटेन्स द शॉर्टकट बटन और आइकन्स फॉर द फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स लाइक न्यू, ओपन, सेव। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है, कुछ शॉर्टकट बटन्स होते हैं जो कि हम लोग रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव। स्टेटस बार में नीचे में जो होता है, इसमें पता चलता है कि आपने अब तक एप्लीकेशन में क्या क्या किया है, ठीक है। इट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द ओपन एप्लीकेशन। टास्क पेन, जिसको हम लोग असिस्टेंट विंडो भी कहते हैं, ये टू अपर साइड में होता है। इट कंटेन्स 3 ऑप्शंस that enables to create a table. While moving the mouse over the top of the task option, it displays the details about the task in the description window on the right side of the task pane. फिर description pane है। Description pane window displays the details about the task which will be performed when an option is selected from table, queries, form, reports, options. और डिस्क्रिप्शन पेन सिर्फ और सिर्फ ओपन ऑफिस बेस में ही पाया जाता है। फिर टेबल विंडो है, इसमें नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल दिखेगा। बिसाइड द टेबल विंडो देयर इज अ विंडो विच इज बटन हैविंग 2 ऑप्शन, जिसमें नन और डॉक्यूमेंट रहेगा। व्हेन डॉक्यूमेंट ऑप्शन इज सिलेक्टेड देन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सिलेक्टेड टेबल गेट डिस्प्लेड। अब हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट ए टेबल। तो 2 फॉर्म्स होते हैं। फ्रॉम द डाटाबेस विंडो स्क्रीन क्लिक ऑन द टेबल्स आइकन टू क्रिएट ए न्यू टेबल। It opens with the 3 options that has to create a table. Create table in design view, use wizard to create table. 2 options हैं। तो create table in design view में क्या होता है, this option enables to create table where the user has to define field name and its type. And use wizard to create table में this option provides the facility to select category or pick required field from a set of predefined existing tables of the base package. और तीसरा है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा और क्रिएट व्यू। दिस ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ टेबल बाय स्पेसिफाइंग द फील्ड नेम, प्रॉपर्टीज एंड डाटा टाइप। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है डिज़ाइन व्यू। तो क्रिएट ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू, फॉलो द स्टेप्स। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्रिएट ऑन क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, जो सबसे पहला वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये स्क्रीन खुलेगा। इसमें 3 कॉलम्स रहेंगे, फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। तो आपको फील्ड नेम में दे देना कुछ भी, जैसे स्टू ID, स्टूडेंट नेम, एफ नेम, एम नेम मतलब फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, DOB, ये सब दे देना है। फील्ड टाइप भी बता देना है कि किस तरह का डालेंगे। सपोज मान लीजिए आप स्टूडेंट ID दे रहे हैं तो आपको नंबर देना होगा। रोल नंबर दे रहे हैं तो नंबर, स्टूडेंट नेम दे रहे हैं, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, तो इसमें आप टेक्स्ट दे सकते हैं। एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, इस स्क्रीन में हम देख सकते हैं स्टूडेंट ID नंबर न्यूमेरिक में दिया गया है, स्टूडेंट नेम टेक्स्ट वर्चार में दिया गया है, एफ नेम टेक्स्ट वर्चार, एम नेम क्लास, सेक्शन, रोल नंबर को नंबर में दिया गया है एंड DOB को डेट में दिया गया है। तो ये सब डालने के बाद कुछ डिस्क्रिप्शन इस तरह दिखेगा। फिर डिस्क्रिप्शन आ गया, ये आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। ये उसके लिए अच्छा है जो कि मान लीजिए आप प्रोग्रामर के अलावा कोई और पर्सन इसको यूज़ कर रहा है तो उसको पता चलेगा इसमें क्या डालना है। जैसे स्टू ID के सामने हम लोग लिखते हैं स्टोर्स स्टूडेंट ID, तो उसको वहाँ पर ID डालना है। स्टोर्स स्टूडेंट नेम तो स्टोर स्टूडेंट का नेम करेगा। फिर है प्राइमरी की कैसे सेट करें। ए स्पेशल फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी की। इन ए प्राइमरी की कॉलम नो 2 रिकॉर्ड्स कैन हैव द सेम आइडेंटिटी और वैल्यू। प्राइमरी की कॉलम में कोई 2 रिकॉर्ड एक आइडेंटिटी के नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल इन योर क्लास 2 स्टूडेंट्स कैन नॉट हैव द सेम रोल नंबर। जैसे आपके क्लास में 2 बच्चों के एक ही रोल नंबर नहीं हो सकता है, भले उनके नाम सेम हो। प्राइमरी की कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, ऐसे खाली हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। तो कैसे इसे क्रिएट करेंगे, पोजिशन द माउस पॉइंटर ऑन द फील्ड विच इज़ टू बी सेट एज प्राइमरी की। तो आपको माउस पॉइंटर को उस पोजीशन पर लेकर जाना है जिसे प्राइमरी की सेट करना है। राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द सेलेक्टेड फील्ड एंड सेलेक्ट द प्राइमरी की ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। फिर उसमें से हम लोग को लिस्ट से चुन लेना है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया पिक्चर में,
इस वैल्यू को हमने राइट क्लिक किया, प्राइमरी की में क्लिक किया तो वो क्या हो गया, प्राइमरी की सेट हो गया। सेविंग ए टेबल, अब टेबल को सेट कैसे करेंगे, सेलेक्ट सेव फ्रॉम द फाइल मेनू। अब आपको क्या करना है, फाइल मेनू में जाके सेव पे क्लिक करना है, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में भी आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको टेबल नेम पूछेगा तो आप टेबल नेम दे देंगे अपने हिसाब से एंड ओके करके उसे सेव कर देंगे। अगर प्राइमरी की डिफाइन नहीं है तो एक अलर्ट मैसेज देगा कि आप पहले प्राइमरी की डिफाइन कीजिए। इफ़ क्लिक्ड ऑन यस, ए न्यू फील्ड नेमली आईडी ऑफ डाटा टाइप इंटीजर विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड और सेव हो जाएगा। टू क्लोज द टेबल डिज़ाइन, कैसे बंद करना है, तो क्लिक ऑन द क्लोज बटन जो कि इस तरह का दिखेगा टेबल डिज़ाइन विंडो में। तो अब कुछ असाइनमेंट्स हैं, जैसे क्रिएट ए टेबल नेमली स्टूडेंट यूजिंग डिज़ाइन व्यू विद फॉलोइंग फील्ड। आपका स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डीओबी, क्लास, सेक्शन, ये सब आपको देना है। फिर मार्क्स इंग्लिश, मार्क्स हिंदी, मार्क्स मैथ्स, मार्क्स साइंस एंड मार्क्स एसएसटी, जिसका फील्ड टाइप भी दिया हुआ है। तो इस टेबल को सेव भी करना है, सो कर लेंगे। अब है आपने टेबल बना दिया, इसमें डाटा एंटर करना है। तो क्रिएशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, डाटा एंटर करना। तो एंटर कैसे करेंगे, सबसे पहले डाटाबेस को खोलेंगे एंड जो टेबल आपका दिख रहा है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो टेबल खुल जाएगा। जैसे कि स्क्रीन दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक किए तो आपका यहाँ पर टेबल खुला। जैसे टेबल खुलेगा तो वहाँ पर टेबल डाटा व्यू रहेगा। क्लिक ऑन सेल्स एंड स्टार्ट एंटरिंग द डाटा। आपको सेल्स पे क्लिक करना है और डाटा एंटर करते जाना है। आप टैब की का भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए। जब एक बार डाटा कंप्लीट हो गया तो एंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में आएंगे और फिर उसके बाद सेव में इसका क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। एडिटिंग डाटा ऑफ ए टेबल, अब मान लीजिए आपने डाटा डाल भी दिया है, अब आपको उसको एडिट करना है तो फिर से सेम चीज़, टेबल नेम पर डबल क्लिक करेंगे, खोलेंगे, टेबल डाटा व्यू में आएगा, फिर उसमें डिज़ायर्ड फील्ड को आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, चेंज करेंगे, फिर सेव बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। फिर एडिंग कॉलम्स ऑफ फील्ड, मान लीजिए आपको कुछ नया कॉलम ऐड करना है या फिल करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट द टेबल इन विच फील्ड इज टू बी इंसर्टेड, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर एडिट बटन जो कि स्टैंडर्ड टूल बार में है या उसको हम लोग खोलेंगे, इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर एडिट टेबल स्ट्रक्चर दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन द फॉलोइंग रो ऑफ फील्ड नेम वेयर मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, टाइप द नेम ऑफ द फील्ड एंड डाटा टाइप, सेट द प्रॉपर्टीज एज रिक्वायर्ड। तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पर दिख रहा है, ये मॉडिफाई का पहले का सीन है, ये मॉडिफाई के बाद का है। फिर उसका सेव कर देंगे। मान लीजिए डिलीट करना है तो टेबल को सेलेक्ट करेंगे और फिर एडिट बटन में जाएंगे एंड फिर उसके बाद सेलेक्ट द रो विच हैज़ टू बी डिलीटेड, जिसको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, डेल दबाएंगे या फिर राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन दिख रहा है। मॉडिफाइंग कॉलम, उसको मॉडिफाई करना है तो सेलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन द एडिट बटन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार टू ओपन द टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्लिक ऑन द फील्ड टू बी मॉडिफाइड एंड मेक द रिक्वायर्ड चेंज इन द फील्ड, जैसे नाम टाइप जो भी देना है उसको फिर सेव करेंगे। फिर कुछ लैब असाइनमेंट्स हैं एंड इसके बाद आपका जो है यहाँ पर एनेक्सर में डाटाबेस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 का भी कुछ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर क्लिक ऑन ब्लैंक डाटाबेस यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फिर डाटाबेस का नेम देना होगा, फिर क्रिएट बटन पर क्लिक करके सेव करना होगा। इस तरह का कुछ स्क्रीन दिखेगा एंड इसमें क्विक एक्सेस बार होता है, रिबन होते हैं, क्लोज, हेल्प, मैक्सिमम, ये सब जानते ही हैं, नेविगेशन पेन, टेबल डाटा शीट। इसमें इंसर्ट ए न्यू फील्ड करने के लिए आपको टेबल को सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद डिज़ाइन व्यू में क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं आप। एंड प्राइमरी के नहीं भी डिफाइन हो तो भी आप इसमें डाटा एंटर कर सकते हैं।